फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि क्रेज एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी का। और ये जो एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी है फ्रेंड्स, ये है वैदिक संस्कृति से संबंधित 1500 ईसा पूर्व से और 600 ईसा पूर्व। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपके चाहे आप स्टेट की एग्ज़ाम देते हैं और चाहे आप सेंट्रल की एग्ज़ाम देते हैं, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आज हमारे जो टोटल क्वेश्चन रहेंगे 118 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो भी राइट आंसर होगा उसी को लेके हम चलेंगे। आउट ऑफ 118 आपके कितने राइट आंसर बने, आप जो है कमेंट में बताना है। पहला क्वेश्चन रहेगा, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किससे माना जाता है। तो 118 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1500 ईसा पूर्व से और 1000 ईस्वी पूर्व तक। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 बी राइट आंसर हो जाएगा श्रेष्ठ या कुलीन। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रारंभिक कार्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। डी राइट आंसर हो जाएगा, वह मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो प्रारंभिक कार्यों के बारे में वह संस्कृत बोलने वाले थे, घुड़सवार किया करते थे और वे कई झुंडों में भारत पहुंचे। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा तंबाकू का। जो गेहूं चावल का ज्ञान था लेकिन तंबाकू का नहीं था। उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। 6 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सरमण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। क्वेश्चन नंबर 7 सी राइट आंसर हो जाएगा सुलभ सूत्र। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है, सुलभ सूत्र हो जाएगा। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। क्वेश्चन नंबर 8 का ये राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 9 ए राइट आंसर हो जाएगा वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेदों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर 10 सी राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी और वेद त्रयी कहलाते हैं। तो ए राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। क्वेश्चन नंबर 12 भारत के प्राचीन में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते किन उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 ए राइट आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद से। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऋग्वैदिक कार्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो 13 का यहाँ पे भी राइट आंसर हो जाएगा पशुपालन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा सामवेद। प्रथम विधि निर्माता कौन है। क्वेश्चन नंबर 15 ए राइट आंसर हो जाएगा मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 16 बी राइट आंसर हो जाएगा श्रीमद् भगवद गीता। क्वेश्चन नंबर 17 है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 ए राइट आंसर हो जाएगा गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में क्षुद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। क्वेश्चन नंबर 18 डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद के किस मंडल में क्षुद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। 10वें मंडल में। पुराणों की संख्या कितनी है, तो हमें पुराणों की संख्या बतानी है। क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। 20 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 का ए राइट आंसर हो जाएगा इंद्र। क्वेश्चन नंबर 22 है, सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 22 ए राइट आंसर हो जाएगा ज्यामिति। अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय कहाँ से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 का ए राइट आंसर हो जाएगा, ये लिया गया है उपनिषद से। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। क्वेश्चन नंबर 24 सी राइट आंसर हो जाएगा पंजाब में। सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। 25 तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ऋग्वेद के जो यज्ञ करता है वेद और उनके यज्ञ करता है। तो ऋग्वेद के होता या होत्री, यजुर्वेद के हो जाएगा अधर्व्यू और उसके बाद सामवेद का उद्गात या उद्गात्री, अथर्ववेद का ब्रह्मा। ए राइट आंसर हो जाएगा। वेदों को अपौरुषीय क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 ए राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर है 27 वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। क्वेश्चन नंबर 27 सी राइट आंसर हो जाएगा। उलूक कणद मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। 28 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा जैमिनी।
वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। क्वेश्चन नंबर है 29, बी राइट आंसर हो जाएगा उत्तरायण। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? क्वेश्चन नंबर 30, सी राइट आंसर हो जाएगा नौवां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है? 31, डी राइट आंसर हो जाएगा परुषणी। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 32 का यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। ये हो जाएगा 32 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? 33, ए राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मण युग। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? 34, डी राइट आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा धर्मशास्त्र के काल से। एशिया माइनर स्थित बोगासकोई का महत्व इसलिए है कि 35, ए राइट आंसर हो जाएगा। वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नाशत्य का उल्लेख मिलता है। 36 है गायत्री मंत्र देवी समृद्धि को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो 36 का हमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? न्याय दर्शन को प्रचारित किया था क्वेश्चन नंबर है 37, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, तो यहाँ पे जो 38 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये स्वर्ण आभूषण योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। 39, तो ए राइट आंसर हो जाएगा पतंजलि। क्या हो जाएगा? पतंजलि राइट आंसर हो जाएगा। उपनिषद पुस्तकें हैं। 40 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, ये हो जाएगा दर्शन पर। सूची को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। तो 41 यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले ऋग्वेद हो जाएगा स्रोत एवं प्रार्थनाएं। यहाँ पे हमें बताना है कि यहाँ पे जो कूट की सहायता से दूसरा उत्तर यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। तो ऋग्वेद में क्या है? स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद में क्या है? यहाँ पे आपका संगीतमय स्रोत है। और सामवेद में आपका ये हो जाएगा स्रोत एवं कर्मकांड है। और अथर्ववेद में आपका तंत्र मंत्र और वशीकरण है। तो सी राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। 42 देखते हैं, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है 42, तो 42 का ये राइट आंसर हो जाएगा सिंधु। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे 43, बी राइट आंसर हो जाएगा के। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? 44, तो 44 का सी राइट आंसर हो जाएगा कठोपनिषद में। वैदिक नदी कुंभा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? 45, ए राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है 46, बी राइट आंसर हो जाएगा चीनी। 45 का राइट आंसर हो जाएगा चीनी तुर्किस्तान में। वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? चीनी तुर्किस्तान राइट आंसर हो जाएगा। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है 46, बी राइट आंसर हो जाएगा। सांख्य दर्शन भारत के किस स्थान की खुदाई स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? 47, बी राइट आंसर हो जाएगा अतरंजी खेड़ा। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? 48, बी राइट आंसर हो जाएगा सामवेद। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी इसमें शामिल नहीं है? तो 49 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा भागवत। कर्म का सिद्धांत संबंधित है 50, बी राइट आंसर हो जाएगा मीमांसा से। फिर सुमेलित करना यहाँ पे अथर्ववेद यहाँ पे दिया गया है, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये हमें बताने यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? अथर्ववेद का हो जाएगा औषधियों से संबंधित। उसके बाद आपका हो जाएगा ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में आपका आ जाएगा ईश्वर महिमा। उसके बाद क्या हो जाएगा? यजुर्वेद, तो यजुर्वेद में आपका होगा बलिदान विधि। और सामवेद में क्या हो जाएगा? आपका संगीत हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो 52 का सी राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सा यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है 53, तो 53 में यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा 54 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंत्री परिषद थी। अगला क्वेश्चन है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी 55, तो 55 यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा गणतंत्र।
सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? 56। ए राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? 57 ए राइट आंसर हो जाएगा सांख्य। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। 58 ए राइट आंसर हो जाएगा वैदिक युग में। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? 59। तो 59 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा लुहारगिरी। 60 देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले 60 में, तो फिर यहाँ पे जो है 60 में मैच करना है हमें। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे आयुर्वेद, ऋग्वेद, धनुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्ववेद, सामवेद और शिल्पवेद या अर्थशास्त्र आपका हो जाएगा अथर्ववेद में। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर बनता है 60 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऋग्वेद में किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? 61। तो ये राइट आंसर बन जाएगा दूसरा और 7वां मंडल। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? 62। डी राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में। आर्य शब्द इंगित करता है 63। तो 63 का डी राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा श्रेष्ठ वंश को। 64 देखते हैं, तो 64 में ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। क्वेश्चन नंबर है 65। आर्य भारत में संभवतः आए थे? 65। तो बी राइट आंसर हो जाएगा मध्य एशिया से। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो 66 का बी राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में है? 67। डी राइट आंसर हो जाएगा 67 में अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्थान कौन सी थी? सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा कि विदथ। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ते थी विदथ। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो 69 यहाँ पे राइट आंसर बताना है। बी राइट आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? 70। बी राइट आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है? 71। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है? 71 ये होता है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। और प्रतिलोम विवाह क्या होता है? 72 ये होता है जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। अगला क्वेश्चन है वैदिक युग में यव कहा जाता था? तो यहाँ पे जो 73 का यहाँ पे राइट आंसर बी बनेगा। क्या बनेगा? बी जो को। ब्रीही शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? 74। ए राइट आंसर हो जाएगा चावल। अथर्व का अर्थ क्या है? 75। ए राइट आंसर हो जाएगा पवित्र जादू। सुमेलित यहाँ पे हमें करना है 76 हमें सुमेलित करना है। सबसे पहले शिक्षा हो जाएगा ध्वनि शास्त्र, कल्पसूत्र हो जाएगा कर्मकांड, निरुक्त हो जाएगा शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र, छंद आपका हो जाएगा छंद शास्त्र। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं? तो 77 का डी राइट आंसर हो जाएगा पाराशर स्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? 77 सॉरी। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। और निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन को एक बार रीचेक कर लीजिए। 77 है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। और निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? यह है मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? 79। तो ये राइट आंसर हो जाएगा रामायण। प्राचीनतम पुराण कौन कौन से हैं? 80 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी। अगला क्वेश्चन है वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी? 82 का यहाँ पे राइट आंसर बताना है। तो ए राइट आंसर हो जाएगा कुल या कुटुंब। ऋग्वेद काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है? तो 83 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा इंद्र। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? 84 का यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है किस रचना में नारी को सुरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? 85। तो ए राइट आंसर हो जाएगा मैत्रायणी संहिता।
उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? 86। ये राइट आंसर हो जाएगा प्रजापति। फिर यहाँ पे सुमेलित करना है, तो सबसे पहले 87 में देखेंगे क्या हो जाएगा। राजसूय यज्ञ होगा, ये हो जाएगा आपका राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ, राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। उसके बाद है वाजपेयी यज्ञ, सूर्य प्रदर्शन में प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने योग्य। और अग्निष्ठोम यज्ञ, देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ। तो ऑप्शन नंबर एक हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो है कूट दिया गया है, सूची को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, परुषणी आपका क्या हो जाएगा, रावी नदी। सतुद्री आपका सतलज हो जाएगा, और अश्किनी आपका चिनाब हो जाएगा, विपाशा आपका ब्यास हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, 89 हमें बताना है, सी राइट आंसर हो जाएगा 16। सुमेलित यहाँ पे फिर से कर रहे हैं, यहाँ पे जो है हमें, तो सबसे पहले 90 क्या हो जाएगा, ब्रह्म विवाह, समान वर्ण या जाति का विवाह। देव विवाह क्या होता था, पुरोहित का परिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। आर्प विवाह होता था, कन्या मूल के रूप में जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह। और प्रजापति विवाह होता था बिना दहेज का विवाह। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसे यहाँ पे सुमेलित करने के लिए दिया गया है कि गंधर्व विवाह, आसुर विवाह क्या था, और उसके बाद दूसरा विवाह दिया गया है यहाँ पे कि राक्षस विवाह क्या था, और पैशाच विवाह क्या था। तो यहाँ पे जो 91 का यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 ऋण कौन कौन से हैं? इनमें से हमें बताना है 3 ऋण कौन कौन से हैं। तो 3 ऋण में शामिल नहीं है। सबसे पहले हमें 3 ऋण पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देव ऋण है, पितृ ऋण है, ऋषि ऋण है। लेकिन अगर हम 92 का राइट आंसर देखेंगे, डी हो जाएगा, मातृ ऋण नहीं है। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृतभांड संस्कृति है। तो यहाँ पे 93 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे गैरुवर्णी मृतभांड ओसीपी संस्कृति। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृतभांड संस्कृति है 94, बी राइट आंसर हो जाएगा। चित्रित धूसर मृतभांड पीजीडब्ल्यू संस्कृति क्या हो जाएगा, उत्तर वैदिक 94 का उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृतभांड, तो चित्रित धूसर मृतभांड पीजीडब्ल्यू संस्कृति। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृतभांड पीजीडब्ल्यू स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए उत्खननों में प्रकाश में आया? तो 95 बी राइट आंसर हो जाएगा, भगवानपुर। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? 96 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऋग्वेद। ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो 97 बी राइट आंसर हो जाएगा, गाय। सुमेलित यहाँ पे फिर से करना है। 98 संग्रहित कोषाध्यक्ष भाग दूध कर संग्रहकर्ता छत्ता या छत्री पांशे के खेल में राजा का सहायक अक्षवाप प्रतिहारी राजप्रसाद का संरक्षक, ए राइट आंसर हो जाएगा। ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? तो 99 का यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, वरुण। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? 100 का यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, वरुण। 3 प्रमुख पगों में 3 लोकों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? 101, डी राइट आंसर हो जाएगा, विष्णु। 102 में देखेंगे यहाँ पे जो है सबसे पहले पूषण यानी विवाह का देवता, रुद्र यानी पशुओं का देवता, धोस या धो जगत के पिता, अदिति आपका देवों की महान माता हो जाएगा, ए राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 103, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो 103 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? 104, तो बी राइट आंसर हो जाएगा, विश्वामित्र। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता की है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? 105, बी राइट आंसर हो जाएगा, ईरान से। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वेदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? बी राइट आंसर हो जाएगा, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? 107, सी राइट आंसर हो जाएगा, कुब्भा व कर्मु। धर्म तथा ऋत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 108 में हमें बताना है
क्या हो जाएगा? धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। रीत जो है मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। सी राइट आंसर हो जाएगा। 109 देखेंगे, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो 109 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा वीजी तिलक ने। फिर से यहाँ पे जो है कूट दिए गए हैं, तो कुभा क्या हो जाएगा? 110। सबसे पहले कुभा आपका क्या हो जाएगा? काबुल। उसके बाद परुषणी आपका क्या हो जाएगा? रावी। सदानीरा आपका हो जाएगा गंडक। और शतुद्री आपका सतलज हो जाएगा। ऋग्वेद में डैश डैश सूक्त हैं? 111। सी राइट आंसर हो जाएगा 1028। पूर्व वैदिक कार्यों का धर्म मुख्यता था? 112। सी राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति पूजा और यज्ञ। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? 113। सी राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा महर्षि कणाद। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे? 114। डी राइट आंसर हो जाएगा ऋषि गौतम रहुगण। क्या हो जाएगा? शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, ये थे ऋषि गौतम रहुगण। फिर यहाँ पे 115 क्वेश्चन देखेंगे। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? 115 ये राइट आंसर हो जाएगा सूर्य सूक्त। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सप्त सहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? 116 का बी राइट आंसर हो जाएगा महाभारत। निम्नलिखित में से चारवाक दर्शन की शाखाएं कौन सी हैं? 117 का यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा धूर्त। और उसके बाद हो जाएगा सुशिक्षित। 118 आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, भागवत गीता मूलतः भारत के किस पर्व का हिस्सा है? 118, तो डी राइट आंसर हो जाएगा भीष्म पर्व। तो आउट ऑफ 118 आपके कितने राइट आंसर बने आप जो है कमेंट में बताना। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।